नमस्कार बच्चों, हमने आपको इसके पहले जो पढ़ाया था उसके आगे हम चलते हैं और आज हम एक छोटा सा टॉपिक फिर लेते हैं, भाषा परिवार। हम ये देखते हैं कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन अगर हम इनका बहुत विस्तार से वर्णन करने की कोशिश करें तो हम ये पाते हैं कि भारत में 4 मुख्य रूप से भाषा परिवार पाए जाते हैं और पूरे भारत में उन्हीं भाषा परिवारों से संबंधित भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए, पहला जो भाषा परिवार है वो है भारतीय, यूरोपीय भाषा परिवार, जिसको हम आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। आर्यन लैंग्वेज ग्रुप या फैमिली ग्रुप। हम ये देखते हैं कि पूरे भारत में लगभग 75% जो भाषा है वो इस भारतीय यूरोपीय आर्य परिवार की भाषा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 75% लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो इसी समूह की भाषाएं हैं जो भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती हैं। वो देखिए, अगर हम उत्तर से दक्षिण चलें तो पूरा का पूरा इलाका, अगर इन हम पर्वतीय इलाकों को थोड़ा सा छोड़ दें, जैसे फिर भी देखिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो लद्दाख वाला पोर्शन छोड़ देते हैं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी हमारी ये बेल्ट आप ये देखेंगे कि ये बेल्ट यानी ये पूरी की पूरी बेल्ट इस भाषा परिवार की बेल्ट है। यानी अगर हम इनको ऐसे कर दें, शेडिंग से देख लें, तो ये देखिए, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, फिर आगे दिल्ली भी हमने यहाँ छोड़ दिया, दिल्ली भी है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ये जो बेल्ट है इसमें ये भाषा बोली जाती है। यानी हमारी जो बोलने वाली जो भाषा है वो बिलोंग्स टू आर्यन लैंग्वेज फैमिली। दूसरा है बेटा द्रविड़, जो लगभग 22% लोगों द्वारा बोली जाती है। यानी भारत की 22% जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, जो भारत के दक्षिणी राज्य हैं इनमें बोली जाती है। ये सारे दक्षिणी राज्य, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हैं चाहे जो भी, यहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, जिसको हम कहते हैं द्रविड़। तीसरी भाषा है, तीसरा जो हमारा भाषा परिवार या थर्ड लैंग्वेज हमारी जो ग्रुप है वो है ऑस्ट्रिक, जिसको हम निषाद भी बोलते हैं, निषाद भाषा परिवार ऑस्ट्रिक। ये लगभग 1.38% क्षेत्रों में बोली जाती है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार
उन लोगों में है जो भारत की जनसंख्या के लगभग 1.38% है। ये हम देखते हैं मुख्य रूप से इसमें मेघालय आता है, ये मेघालय राज्य है। इसके अलावा ये अंडमान निकोबार जो है क्षेत्र, ये बेल्ट आता है, मेघालय, अंडमान निकोबार। इसके अलावा झारखंड का थोड़ा सा पोर्शन भी इसमें आता है, उड़ीसा का भी थोड़ा पोर्शन इसमें आता है और छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा पोर्शन इसमें आता है। यानी हम ये देखते हैं कि ऑस्ट्रिक निषाद जो भाषा परिवार है वो अंडमान निकोबार, मेघालय, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाली बेल्ट में बोली जाती है। यानी एक बहुत ही छोटे समूह के द्वारा बोली जाती है, एक छोटा भाषा परिवार है जो द्रविड़ भाषा परिवार के क्षेत्र को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कवर किए हुए। तीसरा जो भाषा परिवार हमने पढ़ा ऑस्ट्रिक निषाद, इसके बाद एक चौथा समूह है जिसको हम कहते हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार ये 1% से कम क्षेत्र में बोली जाती है या 1% से कम क्षेत्रों में ये भाषा परिवार प्रचलित है और ये इसको हम किरात भाषा परिवार भी बोलते हैं, किरात। और ये भारत के उत्तरी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। देखिए ये जितने भी उत्तरी बेल्ट हमें मिलेंगे या ये जो बेल्ट आप देखते हैं, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल का थोड़ा भाग, उत्तराखंड का थोड़ा नॉर्थ भाग, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस बेल्ट में ये भाषा बोली जाती है। यानी इस भाषा समूह के लोग पाए जाते हैं, जो भाषाएं यहाँ के लोग बोलते हैं उनका उद्भव कहीं ना कहीं इस भाषा परिवार से हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं। सबसे मुख्य है भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा परिवार, फिर द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार और चीनी या तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार जिसको हम किरात भाषा परिवार भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि हमें बर्डन न लगे और हमें अपना लक्ष्य भी धीरे धीरे नज़दीक नज़र आने लगे। धन्यवाद।